मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणयोद्धये वन्दे तद्गुणयोद्धये वन्दे तद्गुणयोद्धये। तत्त्व सूत्र महान शास्त्र है और इस महान शास्त्र के 10वें अध्याय को आधार बनाकर कल हमने चर्चा प्रारंभ की है। आज संपन्न करना है इसको अपने को। अनेक वर्षों से चलता हुआ यह तत्व सूत्र ग्रंथ संपन्न होने जा रहा है। मोक्ष तत्व का वर्णन इसमें किया गया। माने मोक्ष का क्या स्वरूप है। सबसे पहले केवल ज्ञान को बताया, कल हमने चर्चा की। आप प्रैक्टिकली देखिए, यदि केवल ज्ञान को न माना जाए, सर्वज्ञता को न माना जाए, तो क्या मान सकते हैं हम? सब खत्म हो जाएगा। सर्वज्ञता नहीं है तो कुछ नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है तो जनाब में कुछ नहीं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुरेश जी वगैरह हम लोग बोले वंशस्थान की चर्चा, 8वें वंशस्थान में ये होता है, श्रेणी चढ़ता है तो ये होता है, इसमें शुद्धों प्रयोग होता है, ऐसी परिस्थिति होती है। बोले ये किसको पता लगता है? स्वयं श्रेणी चढ़ने वाले को भी पता नहीं लगता। आप कौन बताए इन बातों के बारे में? माने यदि सर्वज्ञता को नहीं मानोगे तो कैसे घटित करोगे कि वंशस्थान 14 होते हैं? इसलिए पूरे जनागम का आधार, पूरे जनागम का बेस यदि कोई है तो वो है तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, केवल ज्ञान पूरा आधार है। चलो, वो केवल ज्ञान होने के बाद क्या होता है? तो कहा केवल ज्ञान होगा तो मोक्ष होगा। और मोक्ष कैसे होता है तो उसके बारे में कहा बंध के हेतुओं का अभाव और फिर निर्जरा। बंध के हेतुओं का अभाव माने संबंध और निर्जरा, इन दो तत्वों के होने पर समस्त कर्मों के अभाव से मोक्ष होता है। और ऐसा जब मोक्ष जीवन में होता है तो मोक्ष होने पर औपशमिक भाव नहीं होता, शायोपशमिक भाव नहीं होता और औदैहिक भाव भी नहीं होता। तीन तो ये भाव नहीं होते। पारिणामिक भाव होता है और क्षयिक भाव होता है। क्षयिक तो कर्म के क्षय की वजह से, कोई बाधा नहीं। अब बचा पारिणामिक। तो पारिणामिक के 3 भेद हैं। उन 3 में से एट ए टाइम एक जीव की लाइफ में 2 ही होते हैं। किसी भी जीव के एक जीवत्व होगा और बाकी 2 में से एक होंगे। बोले 2 होते हैं, 2 में से भी एक तो परमानेंट रहेगा साधी अनंत काल तक, और दूसरा पारिणामिक भाव जिसे हम भव्यत्व पारिणामिक भाव कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मोक्ष होने योग्य, उसका भी वहां मोक्ष होने पर अभाव हो जाता है। और किस किस का अभाव करोगे आप? समस्त कर्मों का अभाव कर दिया, 9 कर्म का अभाव कर दिया, 3 भावों का अभाव कर दिया, पारिणामिक भाव में से भी भव्यत्व का अभाव कर दिया। आखिर फिर क्या बचेगा? तो उन्होंने कहा अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, ऐसा कहकर के इस बात को सिद्ध कर दिया। ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्धत्व, केवल सम्यक्त्व, इन सब के अलावा बाकी सब का अभाव हो जाता है। माने ये सिद्धत्व में सब चीजें आ जाएगी, पूर्ण विकसित पर्याय वो तो रहती हैं, बाकी सब चीजें चली जाती है, बाकी सबका अभाव हो जाता है। अब चलते हैं आगे, खत्म करें अपने इस अध्याय को। क्या कह रहे हैं? 5 नंबर के सूत्र से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकान्तात् तदनंतर मूर्ध्वम तद
ननतर मूर्ध्वम, तदनंतर मूर्ध्वम, गच्छत गच्छत्या गच्छत्या लोकांतात। मैं इसलिए ऐसे रुक रहा हूँ कि आपके ख्याल में आए कि वो अक्षर क्या है। ग आगच्छ और च, गच्छ गच्छत्या 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 लोकांतात, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। कुछ समझ में आया क्या? तदनंतर मतलब उसके बाद, तद माने अनंतर, गैप नहीं है। जैसे ही वो सब नष्ट हुए थे, ज्ञानावरणी आदि सब नष्ट हुए थे, केवल ज्ञान हो गया था, फिर उसके बाद में क्या क्या नष्ट हुए? भव्यत्व भाव का अभाव हो गया, ठीक है ना, औदैहिक भाव का भी अभाव हो गया। 14वें गुणस्थान में भी औदैहिक भाव है, पता है आपको? औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक, औदैहिक। औपशमिक, क्षायोपशमिक और औदैहिक, इन 3 भावों का अभाव है। इनके गुणस्थान जानते हैं आप कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं? औपशमिक भाव कौन से गुणस्थान तक? औपशमिक भाव का सद्भाव 11वें में जाएगा। औपशमिक भाव कर्म को दबने से जिसका संबंध है, ऐसा भाव कहाँ तक है? 11वें गुणस्थान तक। चारित्र मोही कर्म का उपशम है ना वहाँ, तो औपशमिक भाव 11वें गुणस्थान तक। अच्छा, क्षयोपशमिक भाव 12वें तक। क्षयोपशमिक 11वें तक, 7वें तक, 11वें तक, 12वें तक। 12 में तो शायद ही रहेगा, 12वें गुणस्थान तक है क्षयोपशमिक भाव। समझना क्यों 12वें गुणस्थान तक इसलिए कहा गया, क्योंकि 12वें गुणस्थान में भी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। वहां भी ज्ञानावरणी कर्म का अभाव नहीं हुआ है। ज्ञानावरणी कर्म की अपेक्षा से माने अल्प ज्ञान, कुछ ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं है, तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय की अपेक्षा से 12वें गुणस्थान में क्षयोपशमिक भाव कहा गया है। ठीक है, चलो औपशमिक हो गया था 11वें तक, क्षयोपशमिक हो गया 12वें तक। औदैहिक कहाँ तक होता है? 14वें गुणस्थान तक औदैहिक भाव। क्या बात कर रहे हो? औदैहिक भाव किसे कहते हैं? कर्म के उदय से बनने वाले, जहां तक कर्म का उदय होगा बस वहां तक औदैहिक भाव है। तो 14वें गुणस्थान में कौन से कर्म का उदय है? क्या है? काय का औदैहिक है? असिद्धत्व नाम का औदैहिक है। सिद्ध नहीं हुए मनुष्य नाम का जो भी है, असिद्धत्व, सिद्ध दशा अभी प्रकट नहीं हुई है, इसलिए असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव 14वें गुणस्थान तक है। तो जब सिद्ध हो गए, मोक्ष हो गए, तो औपशमिक तो पहले ही चला गया था, 11वें के बाद नहीं था। क्षयोपशमिक 12वें के बाद नहीं था, और 14वें तक औदैहिक था। अब 14वां क्रॉस हो गए तो औदैहिक भी नहीं बचा। कुछ समझ में आ रही है बात? ऊपर से तो नहीं जा रही है, कुछ कठिन नहीं। इस लेवल में बात कर सकते हैं ना अपन लोग, है ना? सब आप लोगों का इतना अच्छा स्वाध्याय है, देख करके लगता है कि हाँ ऐसी चर्चा थोड़ी बहुत, वो तो सारा विषय अभी पूरा इसी तरह का विषय आने वाला है जिसमें बौद्धिक व्यायाम करेंगे। वो 9वां जो सूत्र है ना, तो उसमें सब ऐसी ही एक्सरसाइज होने वाली है। तो तदनंतर माने ये सब हो जाने के बाद, इन 3 भावों का अभाव हो जाने के बाद, तत् अनंतर बिना गैप पड़े हुए ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम दिख रहा है, तत् अनंतरम, र के ऊपर आ जाएगी बिंदी और निकलेगा ऊ, तद अनंतरम ऊर्ध्वम
ऊपर की ओर, गच्छत्या, गच्छति जाता है कहां तक? आलोकांतात, लोक की सीमा तक, मर्यादा। गच्छति आलोकांतात, आ मतलब होता है मर्यादा, लोकांत लोक के अंत की मर्यादा तक, वहां तक उस टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। कितने ऊपर तक जाता होगा? कहां जाता होगा ये जीव? फिर अरहंत अवस्था के बाद ऊपर चढ़ता होगा, सिद्ध बन जाता है। तो कहां? सिद्धशिला पे जाके रुकता होगा, लोक के अंत तक। सिद्धशिला पर भी नहीं, 8 योजन मोटाई वाली है सिद्धशिला, जानते हैं हम लोग सब। सिद्धशिला 8 योजन थिकनेस वाली है, 8वीं पृथ्वी है वो। उस पृथ्वी का नाम है ईशत प्राग भार पृथ्वी। 8वीं पृथ्वी का नाम ईशत प्राग भार पृथ्वी। बोलिए एक बार, ईशत प्राग भार पृथ्वी। 8वीं पृथ्वी है ये। और 8 से पहले 7 पृथ्वियां और 7 नरकों की, 7 नरकों की अमित जी, 7 पृथ्वियां, ठीक है। 8वीं पृथ्वी सिद्धशिला, जिस पर है ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी। टोटल लोक में 8 ही पृथ्वियां हैं। बोले हम लोग कहाँ रहते हैं? आप कह रहे 7 ही पृथ्वी है, 7 तो नरकों की हो गई, एक 8वीं वहां ऊपर सिद्धशिला कह दिया आपने, जिसपे सिद्धशिला है। तो हम लोग कहाँ लटक रहे हैं बीच में? हम किसी पृथ्वी पर है या नहीं है? हैं। कौन सी पृथ्वी पर है? कि 7 नरकों में से जो पहली पृथ्वी है, जिसका नाम है रत्न प्रभा, उस रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई समझ लो आप इस मोबाइल के बराबर है, ऐसी उसकी मोटाई है उस पृथ्वी की, ठीक है। इसके ऊपरी भाग पर हम रहते हैं। पहली पृथ्वी है ना रत्न प्रभा पृथ्वी, उसके 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट हैं उसके। देखे होंगे आप लोगों ने, सबने देखे हैं वीडियो। तो 3 में से तीसरे वाले पार्ट में रहते हैं नारकी, नीचे वाले में। और जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपरी हिस्से पर यहां रहते हैं हम लोग। 8वीं पृथ्वी 7 राजू चौड़ाई वाली है, 1/7 राजू की है पृथ्वी। उस पृथ्वी के सेंटर में रत्न मणि के समान हाफ बॉल, जस्ट लाइक ऐसी ऊपर फिक्स उस पृथ्वी में सेंटर से 8 योजन मोटाई वाली राउंड साइड में कटती गई है। बॉल को हाफ कर दो, हाफ लेमन, हाफ ऑरेंज, ठीक है ना, हाफ कर दिया उसको। तो एक हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो है, बस उसको ले जाकर फॉल सीलिंग में सेट कर दो, फिक्स कर दो। तो कैसी है वो? है तो राउंड शेप में। उसका डायमीटर है 45 लाख योजन। डायमीटर उसका कितना है? व्यास 45 लाख योजन। और थिकनेस कितनी है? 8 योजन की। वो है सिद्धशिला। उसको साइड फेसिंग से देखेंगे तो चंद्रमा की जैसे दिखेगी। आप बॉल है, हाफ बॉल, उसको आप साइड से पिक्चर लो तो कैसी दिखेगी वो? चंद्रमा जैसी दिखेगी ना। इसलिए सिद्धशिला चंद्रमा जैसी है, सिद्धशिला का आकार ऐसा कहा जाता है। वैसे तो वो राउंड शेप में है। उस पर नहीं रहते सिद्ध परमात्मा, उससे ऊपर घनोदधिवात वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय, तनुवात वलय के अंत में वे सिद्ध परमात्मा रहते हैं। वो लोक का अंत है, ठीक है। माने सभी जीव इन 3 भावों का, औदैहिक आदि भावों का अभाव हो जाने पर ऊपर की ओर गमन करते हैं। और ऊपर की ओर गमन करते हुए लोकांतात, गच्छत्या लोकांतात, गच्छति आलोकांतात, लोक के अंत तक गमन कर रहे हैं। उस मर्यादा को क्रॉस नहीं करते। जैसा कोई व्यक्ति यदि तुरंत नहीं आए ऊपर, किसी का मन नहीं हो जाएगा तो ले जाना ही पड़ेगा। यदि मोक्ष होगा तो आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा। कई लोगों की ऐसी मान्यता है
कि ये जीव मरने के बाद नियम से ऊपर जाता है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ना, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं मरेगा तो पहले तो ऐसे ऊपर जाएगा और फिर घूम फिर करके फिर ऐसे जैसे नीचे नरक में भी जाना है तो ऊपर उठ करके फिर नीचे घूम के जाएगा। ऐसा नहीं है। क्या कह रहा हूँ? गलत नहीं हो जाए। नरक जाना होगा तो सीधा नीचे ही जाएगा, 2-3 मोड़ में वो वहां पहुंच जाएगा। ये सब बातें अपन ने दूसरे अध्याय में की थी पहले, और अवसर मिलेगा तो कल फिर करेंगे। ठीक है ना? कल के ये मानस ये बन रहा है अपना कल अंतिम दिन है कि मैं पूरा तत्वार सूत्र पढ़ा हूँ एक दिन में, सिंगल पीरियड में। पूरे दिन की क्लास लेना? पूरे दिन की नहीं, मैं सब कर सकता हूँ 1 घंटे में। आई कैन डू एवरीथिंग। पूरा समय था 1 घंटे में पढ़ाया है मैंने, शिखर जी में पढ़ाया था मैंने। पूरा तत्वार सूत्र पढ़ाऊंगा 1 घंटे में, 1.25 घंटे में कल। तो सारे विषय लूंगा, सब कवर करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे, सारे सूत्रों को टच नहीं करेंगे क्योंकि टच करने के अंदर 1.25 घंटा लगता है। सारे सूत्रों को सिर्फ टच करो ना, सिर्फ बोलो तो उसमें 1.25 घंटा लगता है। बोलो और बोलवाओ उसमें, और फास्ट सूत्र बोलते जाओ तो आधे घंटे में बोल लेते हैं। चलिए, तो कहाँ आ गए अपन? ऊर्ध्व लोक तक आ गए, और ऊपर की तरफ कौन जाता है? मुक्त जीव ऊपर की तरफ जाते हैं। जिस पोजीशन में बैठे होते हैं उसी पोजीशन से स्ट्रेट ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, खत्म हो गई बात। 5 नंबर का सूत्र हो गया। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो देखिए, हाथ खड़ा कर लेना। आप आज विशेष देखूंगा आपकी तरफ। आप ये अतुल भाई साहब के पीछे बैठे हो ना, इसलिए थोड़ा हाथ नहीं दिखता हो कहाँ भी, ये भी चक्कर है। इधर आ जाओ आप अमित जी के पास में, उधर मुंह छोड़ो उनका। अब हाथ दिखेगा आपका बराबर। देखो क्या कह रहे हैं हम? 5 हो गए हैं। ठीक है, अब 6 नंबर का देखें सूत्र। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वात्, 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 बंधच्छेदात्, बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च, तथागति परिणामाच्च, तथागति परिणामाच्च। देखो भाई, 5वें सूत्र में कहा था कि ये सब बंद हो जाने पर, ये भाव नष्ट हो जाने पर ये जीव ऊपर की ओर गमन करता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया, ऊपर ही क्यों जाता है? नहीं जाए ऊपर। तो इन्होंने 4 कारण बताए ऊपर जाने के। ये जीव ऊपर की ओर ही क्यों जाता है, उसके 4 कारण हैं। बोले पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोगात द है ना, दमात वाला, ये द में से जब द के 2 टुकड़े होते हैं, क्या कहा? जब द के 2 टुकड़े होते हैं तो फर्स्ट साइड निकलता है त और आगे निकलता है अ। तो पूर्व प्रयोगात है, पूर्व प्रयोगात है ना, ये पूर्व प्रयोगात हो जाएगा, और आगे होगा असंगत्वात्। तो पूर्व प्रयोगात पहला कारण, पूर्व प्रयोग के कारण, पिछली प्रैक्टिस के कारण, ऊर्ध्वगमन की, संसार में चक्कर लगाने की, घूमने की, वो जो चतुर्गति में परिभ्रमण की, जो इसकी जो प्रैक्टिस चल रही थी आदिकाल से इस प्रकार की, उस प्रयोग के वश से, पहला कारण। दूसरा कारण असंगत्वात्, संग से रहित हो जाने की वजह से, ये दूसरा कारण दिया। असंगत्वात्, संग छूट गया। माने समझ लो किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वजन था, साथ था, तो वो डूबा हुआ था, अब वो साथ छूट गया तो ऊपर उठ गया, हल्का हो गया। तो असंगत्वात्, इनके लिए आगे वाले सूत्र में 4 एग्जाम्पल देने वाले हैं इन 4 बातों के लिए। इसलिए अभी यदि यहाँ थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा हो ना तो कोई घबराने की बात नहीं। बात क्या चल रही है? इस जीव के मोक्ष होने पर
यदि ऊपर की तरफ गमन होता है तो उसका क्या कारण है? तो कहा 4 कारण है। पहला कारण पूर्व प्रयोग, पिछले प्रयोग की वजह से प्रैक्टिस की, बार बार में अगर घूमता चक्कर लगाता रहता था तो उस चक्कर में क्या हुआ, वो एकदम बंद किया तो चल रहा है अभी। आप नहीं समझे? किसी चीज को गाड़ी स्पीड से चल रही है, व्हील घूम रहे हैं, और आपने एकदम अब एक्सीलेटर से पैर हटा लिया, तब चलेगी कि नहीं गाड़ी? क्यों चल रही है? अब पूर्व प्रयोग। आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हुए आपने पेडल चलाना बंद कर दिया, पेडल नहीं मार रहे हैं, तो अब चलेगी कि नहीं? क्यों चल रही है? पूर्व प्रयोग। समझ में आ गई बात? माने अभी तक जो उसकी भागदौड़ जो थी, उस भागदौड़ की वजह से वो अभी रुका नहीं, रुकेगा लेकिन अभी चल रही है वो। दूसरा कारण बताया असंगत्वात्, संग न होने की वजह से। असंगत्वात्, संग की वजह से भारी हो जाता है। किसी भी चीज के डूबने का कारण ये है उसके ऊपर आवरण है, वजन है। जैसे मान लो कई ऐसे देखते हैं ना अपन, किसी की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को पत्थर से बांध करके तालाब में डाल दिया, तो क्या हुआ? उसकी डेड बॉडी तैरती रहेगी ऊपर। क्या हाँ है कर रहे हो आप लोग? हाँ नहीं समझ में आ रही है? पत्थर से बांधी चल रहा है कुछ पत्थर से बांध करके यदि डाली है तो ऊपर कैसे चलेगी? डूब जाएगी ना। क्यों डूब गई है? वो पत्थर से बंधी हुई है इस वजह से। अच्छा, यदि वो नीचे जाकर के साल 2 साल में 5 साल में कभी भी मान लीजिए यदि उसकी वो रस्सी खुल गई, गल गई, अलग हो गया, तो फिर क्या होगा? असंगत्वात्। समझ में आई? फिर संग नहीं बचेगा उसका, असंग होने से ऊपर। मैं उस एग्जांपल को नहीं छेड़ रहा हूं जो आगे वाले सूत्र में दिए गए हैं, वो सूत्र पढ़ूंगा आगे में, इसलिए अभी दूसरे एग्जांपल, हजारों एग्जांपल हो सकते हैं इस तरह के किसी भी बात के लिए। पूर्व प्रयोगात्, पिछले प्रयोग की वजह से, असंगत्वात्, संग का अभाव हो जाने की वजह से, बंधच्छेदात्, बंध का छेद होने की वजह से, बंधच्छेदात्, बंध का छेद होने की वजह से, बंध नहीं होने की वजह से, बंध का अभाव हो जाने की वजह से। फिर कहते हैं तथागति परिणामाच्य, तथागति परिणामाच्य, तथागति, तथागति मतलब वैसी ही गति, ऊर्ध्वगमन का स्वभाव होने की वजह से। तथागति मतलब ऊपर जा रहा है ना, बोले वैसी गति का स्वभाव था उसका, ऊपर जाने का ही, इसलिए वो ऊपर जा रहा है। 4 बातें हुई। पहली क्या है? पूर्व प्रयोगात्, दूसरी असंगत्वात्, तीसरी बंधच्छेदात्, चौथी तथागति परिणाम, तथागति परिणाम है ना। अब इन चारों के लिए एग्जांपल्स हो। 7 नंबर का सूत्र, 7 नंबर सूत्र में क्या कहते हैं? आविद्ध कुलाल चक्रवत्, आविद्ध कुलाल चक्रवत्, व्यपगत लेपाला गोवद, व्यपगत लेपाला गोवद। ख्याल में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं हम? व्यपगत लेपाला गोवद, आविद्ध कुलाल चक्रवत्, व्यपगत लेपालाभुवत्। 2 हो गए यहाँ एग्जाम्पल। फिर कहते हैं एरंड बीजवत्, एरंड बीजवत्, और अग्नि शिखावच्च, अग्नि शिखावच्च। कुछ बात आई क्या ख्याल में? क्या है यार, ये क्या भाषा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाते हैं? लेकिन भाई तत्काल समय में, जिस समय तत्काल सूत्र की रचना हुई थी, उस समय इस भाषा को समझने वाले लोग भी थे, जानने वाले भी थे,
और उनके लिए तो ऐसा लगता था जैसे क्या गजब काम हुआ है। आज भाषा बदल गई है, क्या फर्क पड़ेगा। 4 बातें गई थी, जैसे पूर्व प्रयोगार्थ, पहली बात थी ना, पिछले सूत्र से लगाओ, पूर्व प्रयोगार्थ, पिछले प्रयोग की वजह से वे ऊपर जा रहे हैं। तो उसका उदाहरण दिया आविद कुलाल चक्रवत। कुलाल कहते हैं कुम्हार को, और चक्र माने चाक। आविद कुलाल चक्रवत माने कुम्हार क्या करता है, घड़ा बनते हुए देखा आप लोगों में से किसी ने? सबने देखा है? क्या बात कर रहे हो? टीवी पे तो जरूर देखा। टीवी पे देखा है घड़ा बनते हुए? भैया मैं तो सोचता था कि मैंने देखा होगा। सब इंडिया से आए हैं, ठीक बात है, चलो कोई बात नहीं। तो वो लकड़ी लेकर के क्या करता है, चाक होता है उसका, उस चक्र के ऊपर लकड़ी लगाता है, उसको घुमाता है, बीच में मिट्टी का पिंड रखा हुआ होता है, तो उसको पहले से, और नीचे वो बेस होता है उस चक्र के ऊपर, चक्की के पार्ट का जैसा, है ना, और उसको लकड़ी से वो बहुत तेजी से घुमाता है, उसे घुमाकर लकड़ी हटा करके रख देता है। अब वो चक्र घूमता रहता है। ये जो चक्र घूम रहा है, तो बोले ये चक्र क्यों घूम रहा है? पूर्व प्रयोग। अब तो उसने लकड़ी हटा दी, अब तो रख दी, अब क्यों घूम रहा है? पूर्व प्रयोग घूम रहा है। तो एक तो हेतु ये दिया कि संसार में परिभ्रमण करते हुए जो संसारी जीव की जो दशा थी गमन करने की, उस प्रवृत्ति और आदत के अनुसार अब कर्म का अभाव हो जाने पर भी वो ऊपर चला जाता है, एक कारण दिया। दूसरा, व्यपगत लेपालाभवत। व्यपगत लेपालाभवत क्या कहा? व्यपगत माने तो होता है रहित, अपगत रहित। अपगत लेपालाभवत, लेप लगा हुआ हो किसी लकड़ी की टुंगली पर। लकड़ी का कोई बर्तन है, लकड़ी की कोई संदूक है, पानी में वो है, तो डूबेगी या तैरेगी? क्या कहना है आपका? हाँ, अभी खाली लकड़ी का संदूक है तो तैरेगा ना वो, लेकिन यदि उस लकड़ी के संदूक के ऊपर चारों तरफ बहुत घनी मात्रा में मिट्टी चिपकी हुई है तो क्या होगा? तो डूब जाएगा, बराबर। तो लकड़ी का संदूक जिस तरह से बहुत मिट्टी लगे होने पर नीचे डूब जाता है पानी में, उसी तरह से ये संसारी प्राणी, संसारी जीव ऊपर से कर्मों का लेप लगा हुआ होने से ये संसार समुद्र में डूब रहा है। अब डूबे हुए उस लकड़ी के बर्तन में जिसकी चारों तरफ मिट्टी चिपकी हुई है, मिट्टी का आवरण यदि हट जाए तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगी वो तैरती हुई। इसी तरह से संसारी प्राणी के ऊपर जो मिट्टी का कर्म रूपी रज का आवरण है, उस आवरण के हट जाने पर वो संसारी प्राणी ऊपर की ओर गमन करता है। ठीक है, क्या हुआ? ये असंगत्वात्, संग का अभाव हो गया। अब वो संग नहीं है, मिट्टी का संग छूट गया, कर्म का संग छूट गया, शरीर का संग छूट गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का संग छूट जाने से अब इसका ऊर्ध्व गमन होता है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या थी इधर 6 नंबर सूत्र में? तीसरी बात क्या थी 6 नंबर सूत्र में? बंधन छेदात। तीसरी बात क्या थी? बंध के टूटने पर, बंध का छेद होने पर। ये इसके लिए एग्जांपल दिया, एरंड बीजवत। एरंड बीजवत, एरंड का जो बीज होता है, जब उसको तोड़ा जाए, उसके टुकड़े किए जाए, तो उसके अंदर की जो गुली है वो नियम से ऊपर ही चलती है। क्या ऐसे बीज का एग्जांपल दिया है? सब जंगल के उदाहरण दिए जहां रहते थे वनराज, जंगलों में विचरण करने वाले, कहीं कुमार को मिट्टी लाकर के घड़े बनाते हुए देखा है, कहीं ये तालाबों में, झरनों में कहीं बहते हुए लकड़ी के बर्तन को देखा। इसी तरह से एरंड बीज को कहीं टूटते हुए देखा और ऊपर जाते हुए। और चौथा एग्जांपल दिया है गति परिणामाच्य, तथा गति परिणामाच्य के लिए अग्नि शिखावच्य। अग्नि जैसे ही जलेगी
तो अग्नि की शिखा लौ नियम से ऊपर ही रहेगी। यदि कोई हवा अधिक नहीं है तो लहराएगी भी नहीं, वो ऊपर ही जाएगी। दीपक जल रहा है, लालटेन जल रही है, मोमबत्ती है, कैंडल है, कुछ भी है, यदि वो जल रही है तो उसकी लौ नियम से ऊपर ही उठती है। तो इस तरह से यह जीव भी मुक्त होने पर नियम से ऊपर ही जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? क्या सूत्र था ये? आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालावद व्यपगत लेपालावद एरंड बीजवत अग्नि शिखावच्च। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि इन सब कारणों से वो ऊपर की तरफ जाता है तो फिर वो लोक के अंत तक ही क्यों जाता है? 5 नंबर के सूत्र में बात कही थी ये पीछे। 5 नंबर के सूत्र में ये कही कि ये जीव मुक्त होने पर ऊपर जाता है। ठीक है, मुक्त होने पे ऊपर जाता है, ये 5 नंबर सूत्र में कही। क्यों जाता है वो कारण 6 में बतलाए, उसके एग्जाम्पल 7 में बतलाए। शिष्य ने प्रश्न किया कि ऊपर जाता है तो लोकांतात क्यों जाता है, उसके ऊपर क्यों नहीं जाता? यदि इसका ऊर्ध्वगमन का स्वभाव है तो फिर जाते ही रहना चाहिए, जाते ही रहना चाहिए, जाते ही रहना चाहिए। कई दर्शन संप्रदाय ऐसे हैं जो दुनिया में ये कहते हैं मौत हो जाने के बाद इसकी जो आत्मा है वो उड़ती रहती है ऊपर 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 ऊपर। ऐसे कुछ धर्म संप्रदाय हैं दुनिया में, वो कहते हैं आत्मा ऊपर गई, इसलिए कहते हैं क्या हुआ, ऊपर पहुंच गए नहीं तो, ऐसा कहते हैं ना। किसी व्यक्ति के स्वर्गवास के लिए ऐसी भाषा का भी प्रयोग करते हैं महेश जी। कौन सी? ऊपर गए, ऊपर कहाँ ये पता नहीं, ये तो आत्मा ऊपर ही जाती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं ज्योति में से ज्योति मिल जाती है, ऊपर ब्रह्म ज्योति में से सारे अंश थे और यहाँ से ज्योति निकली और वो ऊपर जाकर के मिल गई। कुछ लोग ऐसा समझते हैं। जैन दर्शन की क्या मान्यता है? मौत होने पर नहीं, ऊर्ध्वगमन स्वभाव, मुक्त होने पर आत्मा ऊपर जाएगा लेकिन लोक के अंत तक ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। शिष्य ने कारण पूछा, उसका जवाब आगामी सूत्र में दिया गया, धर्मास्तिकाया भावात्, धर्मास्तिकाया भावात्, धर्मास्तिकाया भावात्। अर्थ समझ में आ रहा है? धर्मास्तिकाय अभावात्। कितनी सरल होती है संस्कृत, कितना आसान होता है संस्कृत को समझना। बस 2-3 बातें होती है छोटी छोटी सी तोड़ने की, उनको समझ में आ जाए अपन अखिल जी तो फिर सारी बात समझ में आ जाती है। बस आ में से आ निकालना क्या, और मां में से एक तरफ बिंदी और एक तरफ अ, कहीं रे आएगा तो इधर विसर्ग और उधर अ, और कहीं ई की मात्रा होगी, य होगा तो ई और अ, कहीं व होगा तो ऊ और अ, बस इतना सा खत्म हो गया। बहुत सरल है सच में। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कैसे क्या बतला रहे हो आप, कुछ कठिन नहीं है। आप यदि 2-4-5 बातें नोट कर लो ना, फिर उसके बाद में आप अप्लाई करके देखो इन सूत्रों के ऊपर। भाई खुद की बुद्धि का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। समझाने वाला कितना भी समझाए नहीं समझा सकता, समझेंगे अपने आप से। वो योग्यता आप में चाहिए, समझाने वाले से नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं गते धर्मास्तिकाय कायवत, धर्मास्तिकाया भावत। लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऊर्ध्व गमन क्यों नहीं हो रहा आगे, क्योंकि आगे धर्मास्तिकाय नहीं है। ये निमित्त प्रधान कथन किया है इन्होंने। लोक के अंत तक गए और सिद्ध भगवान ऊपर नहीं गए तो कुछ बाउंड्री बनी हुई है क्या, कुछ बॉर्डर है क्या, कोई दीवार है क्या वहां पर जिस पर जाकर के टच हो जाते हैं क्या? ऐसी कोई दीवार खींची हुई है? नहीं है, कोई दीवार नहीं है। क्या कीजिए, तरस नाड़ी की भी कोई दीवार नहीं है वज्र में इस तरह की। अभी तो जो
मॉडल पर काम चल रहा है इसके, तो उसके संबंध में बहुत सोचा कैसे है ये कि बस जहां तक तरफ जीव जा रहे हैं या खड़े हैं, जिस जगह तक तरफ जीवों का सद्भाव है, वो अपने आप ही एक बॉर्डर जैसी होगी, ट्रांसपेरेंट, कुछ बॉर्डर नहीं है, किसी ने रोका नहीं है। ऐसी लोक की मर्यादा क्या है, जहां तक धर्म द्रव्य है, जहां तक अधर्म द्रव्य है, जहां तक कालाणु है, जहां तक उद्गर परमाणु है, जहां तक जीव है, बस वो लोकाकाश, कुछ कम ज्यादा नहीं करना उसने, उतना है। तो फिर ये आगे क्यों नहीं जा रहा? बोले वस्तु स्थिति तो ये है कि लोक के किसी भी पदार्थ में आलोक में गमन करने की सामर्थ्य ही नहीं है। ये है वस्तु स्थिति। लोक का कोई भी पदार्थ आलोक में नहीं जा सकता। जीव में लोकाकाश को क्रॉस करने की पावर नहीं है। पावर नहीं है ऐसा कहो, यह जीव में इतनी पावर है कि वो लोकाकाश तक ही रहेगा। नेगेटिव लेते हैं तो क्या बात कर रहे हो आप, जीव की कमजोरी बता रहे हो, जीव में कोई पावर की कमी है क्या? जीव तो जा सकता है, वो तो धर्मास्तिकाय ने रोक लिया, नहीं तो ये तो चला जाता। नहीं भाई, धर्मास्तिकाय रोकता नहीं है, क्योंकि यदि धर्मास्तिकाय रोकने लगे तो सिद्धों को ही क्यों रोकेगा, हमें भी तो रोकना चाहिए। क्यों आए हम घर से लेके यहाँ तक मंदिर तक, आधा आधा पौन घंटा लगा करके आते हैं इतनी दूरी से, तो ये इतनी दूरी से यहाँ आना ये आसान काम थोड़ी है। हाँ, आपकी जितनी दूरियों में तो हमारी स्थिति बदल जाती है। फिर जयपुर से किशनगढ़ पहुंच जाए, हम जयपुर से अजमेर चले जाए, इतनी दूरियों से यदि आप आए हैं यहाँ, तो आपको क्यों नहीं रोका धर्मास्तिकाय ने, क्या करोगे जाकर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल कोई नहीं आए वो कहे कि मुझे धर्मास्तिकाय ने रोक लिया था। ये धर्म रोकता ही नहीं, धर्म चलाता ही नहीं, धर्म तो चलाने का काम करता है। ये तो बिल्कुल कितनी गलत बात हो गई है, रोकने का काम अधर्म द्रव्य का है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, धर्मास्तिकाय अभावत, धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए रुकेगा, क्योंकि आगे चलने का कोई हेतु नहीं है, चलने की योग्यता भी नहीं है। ऐसा समझेंगे तो सही अर्थ उसका लगा पाएंगे। ठीक है ना? धर्म द्रव्य संपूर्ण लोक में है, अधर्म द्रव्य भी संपूर्ण लोक में है, अलोकाकाश में धर्म भी नहीं है तो अधर्म भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम सूत्र है इस 10वें अध्याय का, आज का अंतिम सूत्र अपना। थोड़ा सा बड़ा है सूत्र, कुछ चर्चाएं विशेष है इसमें। देखो क्या कहते हैं, क्षेत्र गति काल लिंग, क्षेत्र काल गति लिंग, क्षेत्र काल गति लिंग, तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या, संख्याल्प बहुत्वतः साध्या, संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्या हुआ, बेटे डाउन कैसे हो गई? क्षेत्र काल गति लिंग, तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या, संख्याल्प बहुत्वतः साध्या, संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। कितने शब्द हैं इसमें, सिद्धों में अंतर बतला रहे हैं, मुक्त जीवों में परस्पर भेद बतला रहे हैं। एक मुक्त जीव दूसरे मुक्त जीव से, या एक सिद्ध परमात्मा दूसरे सिद्ध परमात्मा से किस रूप में अलग है, किस रूप में भिन्न है। बोलो क्या बात कर रहे हैं। एक तरफ तो अध्यात्म शास्त्रों के प्ररूपक आचार्यों ने, मतलब भाई अध्यात्म शास्त्रों के प्ररूपक आचार्य ने संसारी सिद्ध निगोदिया सबको एक समान कहा। अध्यात्म शास्त्र वालों ने जो निगोद ने सोई मिलने सोई मोक्ष में, बोले सब समान है, सभ्य शुद्धानु शुद्ध नया। और एक तरह के ऐसे आगम प्ररूपक ग्रंथ करता उमा स्वामी है
जो सिद्धों में परस्पर अंतर बता रहे हैं। एक तरफ वो वाक्य कि सिद्ध और संसारी सब समान है, दूसरे में सिद्ध और संसारी की तो छोड़ो, सारे सिद्ध ही समान नहीं, सब सिद्धों में अंतर है। बोले किसकी अपेक्षा से अंतर है? कुल 12 बातें बतलाई है। देखना, एक एक शब्द देखना, फिर उन शब्दों के आधार पर अंतर की बात करेंगे। मैं नहीं बतलाऊंगा, आप लोगों से पूछूंगा। आपको लगेगा पढ़ाया तो है नहीं, पूछने को तैयार हो बिना बताए। आप कहते ना आउट ऑफ कोर्स है क्वेश्चन। तो देखो, पहला शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र है ना, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आपकी पर्सनल बुक हो तो अलग। पहला क्षेत्र हो गया। फिर दूसरा है काल, माने क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर देखेंगे, काल की अपेक्षा से भी सिद्धों में अंतर की बात करेंगे। गति की अपेक्षा से अंतर, दिमाग दौड़ाते जाना। लिंग की अपेक्षा से अंतर, तीर्थ की अपेक्षा से अंतर, चारित्र की अपेक्षा से अंतर। क्या बात कर रहे हो? क्या है ये सब चीजें? प्रत्येक बुद्ध बोधित, क्या कहा? प्रत्येक बुद्ध बोधित। दो शब्द इसके अंदर लेना है, एक तो बुद्ध बोधित और एक प्रत्येक बोधित, ऐसा अर्थ होगा इसका। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, ऐसा बोलो। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। फिर है आगे ज्ञान की अपेक्षा से भी अंतर है। सिद्धों में ज्ञान की अपेक्षा से अंतर, यार ये बड़ी उटपटांग लग रही है बातें। सिद्धों में ज्ञान की अपेक्षा से कैसे अंतर होगा? सिद्ध भगवान तो सबके सब केवल ज्ञानी होते हैं। फिर आगे कहा अवगाहन, ज्ञान के बारे में आ की मात्रा। देखो यहां तक ज्ञान तक तो कोई भी शब्द देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे थे सारे शब्द। फिर आगे लगी आ की मात्रा, बोले अवगाहन। अवगाहन शब्द है, अवगाहन के बारे में है अंतर। अवगाहन के बारे में अंतर, अंतर के बारे में है संख्या। ठीक है, संख्या की अपेक्षा से अंतर है। फिर अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व की अपेक्षा से। अल्प बहुत्व का पॉइंट तो ऐसा है कि जितनी बातें कही है पीछे, जितने पॉइंट दिए हैं, उन सभी पॉइंट्स में अल्प बहुत्व घटित करो। अल्प बहुत्व कहते हैं कम ज्यादा पना, कहते हैं अल्प बहुत्व कम ज्यादा पना, तुलनात्मक कंपैरिजन, किस कौन कम है कौन ज्यादा है, इस कंपैरिजन को कहते हैं अल्प बहुत्व। चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। 9 नंबर का सूत्र 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र है, खत्म है, आखिरी है, 357 नंबर का सूत्र है। 357 सूत्र है पूरे तत्काल सूत्र में, 357 नंबर का सूत्र है। क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर बताओ, क्या अंतर होगा क्षेत्र की अपेक्षा से? बोलो कौन से क्षेत्र से? एक बात तो समझ लीजिए, वर्तमान में भाव अपेक्षा से सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, गुणों की प्रकटता की अपेक्षा से सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, अनंत सुखादि की अपेक्षा से सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, शक्तियां प्रकट हो गई, उस अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। जितने भी अंतर दिखेंगे वो सारे अंतर कैसे दिखेंगे? बैकग्राउंड की अपेक्षा से। उनका बैकग्राउंड क्या था, पहले क्या थे, इसको यदि हम नए की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं भूत नैगम नए की अपेक्षा से। ठीक है आनंद भाई, भूतकाल की अपेक्षा से बात करें, पास्ट की अपेक्षा से, तो अंतर दिखाई देगा। अब क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर बताओ, तो कहेंगे हम कोई भरत क्षेत्र के सिद्ध हैं, कोई सिद्ध सिद्धालय में बैठे हुए, कोई तो भरत क्षेत्र वाले हैं और कोई ऐरावत क्षेत्र वाले हैं, और भी कोई हो सकता है क्या क्षेत्र की अपेक्षा से बात? विदेश क्षेत्र वाले भी सिद्ध हो सकते हैं, और कोई समुद्र क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों की बात करो तो कोई थल से सिद्ध है, कोई जल से सिद्ध है, कोई नभ से सिद्ध है, कोई पृथ्वी पर से सिद्ध हुए, कोई समुद्र में से सिद्ध हो गए। क्या उठा करके फेंक दिया उनको समुद्र में और वहां से सिद्ध हो गए। तो किसी भी क्षेत्र से, तो कितना क्षेत्र है? बोले पूरे 2.5 का 45 लाख योजन का
पूरा क्षेत्र है जहां से कोई भी जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से। वैसे तो सिद्धों का निवास स्थान लोक के अग्रभाग में है, वैसे सिद्धों के क्षेत्र की बात करो तो असली क्षेत्र उनके असंख्यात प्रदेश है, अपने आत्म प्रदेशों में रहते हैं, ये निश्चय से क्षेत्र। व्यवहार से क्षेत्र की बात करो तो सभी का क्षेत्र सिद्धालय, और भूत नयन की अपेक्षा से बात करो तो कोई भरत, कोई ऐरावत, कोई विदेश क्षेत्र, कोई कर्म भूमि, कोई भोग भूमि। भोग भूमि के भी सिद्ध है, हाँ भोग भूमि से भी हो सकते हैं, कर्म भूमि से भी सिद्ध हो सकते हैं। कर्म भूमि के जन्मे हुए जीव भोग भूमि से भी सिद्ध हो सकते हैं, भोग भूमि के जन्मे हुए जीव सिद्ध नहीं बनते, ठीक है। जिन जीवों का जन्म कर्म भूमि में हुआ हो उनको कोई वैरी उपसर्ग के काल में विदेश क्षेत्र में नहीं, भोग भूमि के क्षेत्रों में भटक दे और वहां से उनको मुक्ति हो जाए तो वे भोग भूमि सिद्ध कहलाएंगे। क्षेत्र की अपेक्षा बात हुई, काल की अपेक्षा से सिद्ध क्या क्या हो सकते हैं? काल की अपेक्षा से सिद्ध कौन कौन से काल में सिद्ध होंगे? कोई चौथे काल के सिद्ध है, बराबर, कोई तीसरे काल के सिद्ध है, कोई पंचम काल के सिद्ध है, और बताओ कोई इस अवसरपणी के, कोई पिछले, हाँ कोई अवसरपणी के सिद्ध है, कोई उत्सरपणी काल के सिद्ध है, और बताओ काल की अपेक्षा से ये काल या पिछला काल, हाँ कोई काल की अपेक्षा से सिद्ध, और काल की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, कुछ इतने सालों पहले नहीं, और मतलब काल की अपेक्षा से सिद्ध, काल तो वही है, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई छठे काल के सिद्ध हैं, कोई पहले काल के सिद्ध हैं, कैसे होंगे? क्या बात कर रहे हो आप? छठे काल में सिद्ध कैसे होंगे? हो सकते हैं छठे काल के सिद्ध, हो सकते हैं, कैसे होंगे? पांचवे के जन्मे हुए? नहीं, पांचवे के जन्मे हुए तो मोक्ष नहीं जाते भैया, पांचवे के जन्मे हुए भी तो नहीं जाते, तो वे छठे काल के कैसे सिद्ध होंगे? विदेश क्षेत्र से होंगे, विदेश क्षेत्र के जन्मे हुए जीव, क्योंकि विदेश क्षेत्र में सदैव चौथा काल रहता है। विदेश क्षेत्र के जन्मे हुए जीवों को जिस समय भरत क्षेत्र में छठा काल वर्त रहा है उस समय वहां चौथे में विदेश क्षेत्र में जन्मे हुए जीवों को उपसर्ग के काल में अपने यहाँ भरत क्षेत्र में लाकर के कोई पटक दे व्यंतर, तो कौन सा काल चल रहा है यहाँ? छठा, और उसमें वे जीव स्वभाव से बाहर नहीं निकले और मुक्त हो जाएं, तो बोले कौन से काल में मोक्ष हुआ? बोले छठे काल के सिद्ध। छठा का दुखमा काल है ना, छठा का दुखमा काल है ना, छठे काल का नाम है दुखमा, हाँ, तो दुखमा काल में उसमें भी कौन? लेकिन विदेश क्षेत्र के जन्मे, चौथे काल के जन्मे, समझ में आ गई बात? तो काल की अपेक्षा से अलग अलग सिद्ध है भाई, एक तो ऐसे सिद्ध है हम तो चौथे काल के, अरे यार हम तो छठे में भी आ गए कोई सिद्धि की आपस में ऐसी बातें कर रहे हो तो कहेंगे तुम चौथे में क्या दम है? चौथे में तो घट ही आते, हम देखो हम जैसे छठे में आए हुए हैं, छठे में भी आ सकते हैं क्या? कोई आ सकते हैं, कोई समय ऐसा नहीं है जिस समय में जीव ने मुक्ति की प्राप्ति नहीं की, छठे काल के। चलो गति की अपेक्षा से बोलो फटाफट, गति की अपेक्षा से कैसे अंतर हो सकता है? तो गति की अपेक्षा से तो अंतर कैसे होगा? गति तो मनुष्य गति से मोक्ष होता है कि नहीं? मनुष्य गति से तो होता है, लेकिन मनुष्य गति से मोक्ष होने के पहले कौन सी गति से आए थे उस अपेक्षा से रहा। मनुष्य से तो मोक्ष होगा, लेकिन मनुष्य से पहले कौन सी गति से आए थे? तो कोई तेजंश से मनुष्य होकर सिद्ध हुए, कोई देव से मनुष्य होकर के सिद्ध हुए, कोई नारकी से मनुष्य होकर के सिद्ध हुए, तो तीनों गतियों से हुए, और कोई मनुष्य से मनुष्य होकर के सिद्ध हुए, तो चारों गति के सिद्ध हो गए। अभी हमने कहा गति के बाद में एक लिंग कहा है, लिखा है तीर्थ, तो तीर्थ शब्द के अंदर शामिल किया इन्होंने तीर्थंकर होकर के सिद्ध, और कोई बिना तीर्थंकर होकर के सिद्ध। कोई तो तीर्थंकर होकर के हुए हैं, कोई बिना तीर्थंकर हुए हैं। अब हमें ये कहना है कि जो तीर्थंकर होकर के होने वाले सिद्ध हैं उनमें लगाओ गति,
क्या कहा हमने, वापस सुनना। जो जीव तीर्थंकर बन के सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है, वो जीव कौन सी गति से आकर के सिद्ध बनेंगे, तीर्थंकर होकर सिद्ध होंगे? देव या नरक से भी हो सकते हैं, नरक से भी हो सकते हैं होने वाले और देव से भी हो सकते हैं। समझ में आया? देव गति से मनुष्य होकर तीर्थंकर होकर सिद्ध हुए, नरक से आकर मनुष्य होकर तीर्थंकर बन के सिद्ध हुए, तिर्यंच से होकर मनुष्य होकर तीर्थंकर बन के सिद्ध नहीं हो सकते। क्या माने? तीर्थंकर बनने वाले जीव जब भी उनका जन्म होगा तो या तो वे स्वर्ग से आए हुए होंगे या फिर नरक से आए हुए होंगे। लेकिन वो जो आता है उनका 100 पुत्र थे और वो पैर के हाथी के नीचे आके और उनके ही घर में होके और उसी भाव में वो लोग मोक्ष। हाँ, मोक्ष तो हो सकता, मोक्ष हम कह सकते हैं। मनुष्य गति में आए। अरे भाई ये तो हम कर चुके हैं ना, सिद्ध तो चारों गति से आकर के हो सकते हैं। तीर्थंकर क्या सामान्य केवली सामान्य सिद्ध तो चारों गति से आने वाले हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर होकर के सिद्ध होने वाले सिर्फ दो ही गति वाले होंगे। मनुष्य वाला भी नहीं होगा, देव वाला होगा या फिर नारकी वाला होगा। ठीक है, क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर हो गए, काल की अपेक्षा से हो गया, गति की अपेक्षा से हो गया, लिंग की अपेक्षा से अंतर बताओ। पुरुष लिंग से सिद्ध, स्त्री लिंग से सिद्ध, नपुंसक लिंग से सिद्ध। भावलिंग की बात है, भावलिंग की बात है, भावलिंग की बात है, सीधी सी बात है। इसमें क्या है? स्त्री वेद से भी मुक्ति हो सकती है, पुरुष वेद से भी मुक्ति हो सकती है, नपुंसक वेद से भी मुक्ति हो सकती है। तो कुछ पुरुष वेद से मोक्ष गए हैं सिद्ध होने वाले, कुछ स्त्री वेद से मोक्ष गए हैं, कुछ नपुंसक वेद से मोक्ष गए हैं। आनंद भाई क्या हुआ, चलते हुए क्यों रुक गए? यार क्या बात कह रहे हो आप? हैं? सारे फंडे हिला दिए आपने। ऐसा कैसे हो सकता है? स्त्री मुक्ति निषेध करी है दिगंबर रामायण में, तो ऐसा कैसे होगा? श्वेतांबर रामायण में स्त्री मुक्ति की चर्चा की है। मुख्य रूप से दिगंबर और श्वेतांबरों में ये दो ही मुद्दे मुख्य हैं जो प्राचीन कालीन हैं। जब से दिगंबर और श्वेतांबर मत खड़ा हुआ, दो मत विभाजन जब से हुए, तब से दो मुख्य मुद्दे थे। पहला था केवली कमलाहार और दूसरा था स्त्री मुक्ति। ये दो प्रकरणों को लेकर के संप्रदाय खड़े हो गए। फिर दो के बाद में फिर बढ़ते 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 फिर परिवार बढ़ते हैं, तो फिर खाई बढ़ती चली जाती है, फिर बड़ी हो जाती है। तो स्त्री मुक्ति निषेध मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 147, 147 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण दिया है और वहां उन्होंने सिद्ध किया भाव वेद की अपेक्षा से कहते हो तो हम भी मानते हैं, लेकिन द्रव्य वेद की अपेक्षा से बात करते हो तो पुरुष वेद से मुक्ति होती है, भाव वेद की अपेक्षा से नपुंसक वेद से भी मुक्ति हो सकती है। चलो और आगे बढ़ो। लेकिन के बाद में कहा तीर्थ। भाव वेद का मतलब अंतरंग परिणाम, वो भाव वेद है, वेद का शायर है। वो वेद भी जो होता है वो वेद जीवन पर्यंत एक जैसा ही रहता है। भाव वेद बदलता नहीं कभी भी। बाहर से कोई पुरुष हो, पुल्लिंग हो और उसका भाव वेद स्त्री वेद हो, ऐसा संभव है, हो सकता है। भाव वेद नपुंसक वेद भी हो सकता है, स्त्रियों का भाव वेद पुरुष वेद भी हो सकता है, नपुंसक वेद भी हो सकता है। तो भाव वेद का मैटर अलग है और द्रव्य वेद का मैटर है शारीरिक संरचना से। भाव वेद का मैटर है भावों से, परिणामों से। तीर्थ, तीर्थ की अपेक्षा से अंतर बतलाओ, क्या क्या अंतर होंगे? तीर्थ की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर करने हैं अपने को, जल्दी बोलो। कल्याणक कितने कल्याणक हुए? तीर्थंकर, सही बात है। और बताओ तीर्थंकर बने में दो कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, कोई 5 कल्याणक वाले। और बताओ कोई तीर्थंकर होकर के, कोई बिना तीर्थंकर होकर के। और बताओ कोई तीर्थंकर उनके काल में सिद्ध हुए, कोई बिना तीर्थंकर के काल में सिद्ध हुए। बहुत से सिद्ध ऐसे हैं जो बिना तीर्थंकर उनके काल में हुए
और बहुत से सिद्ध ऐसे हैं जो तीर्थंकर के काल में सिद्ध हुए, जब तीर्थंकर मौजूद थे उस समय सिद्ध हुए। ठीक है ना? जैसे देखो हम ये बात करें, भरत जी कब सिद्ध हुए? तीर्थंकर के काल में नहीं हुए, ऋषभदेव के मोक्ष जाने के बाद में गए हैं मोक्ष। ऋषभदेव के मोक्ष जाने के बहुत लंबे काल बाद में मोक्ष गए, इसलिए उनके लिए तो क्या कहेंगे, तीर्थंकर के काल में नहीं हुए। लेकिन बाहुबली बोले तीर्थंकर के काल में सिद्ध हुए, उनका तीर्थ प्रवर्तन काल चल रहा था, उसी काल में बाहुबली सिद्ध हुए। ऐसी बातें लगाना यहाँ। चलो चारित्र की अपेक्षा से बात करो, चारित्र के भेद बताओ फटाफट कितने होते हैं? बोलो भाई, चारित्र के भेद कितने हैं? 5 हाँ, सामायिक क्षेत्रोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात विधि, चारित्रम। ज्यादा जल्दी हुए हैं, 8-9 दिन तो हुए मुझे यहाँ डरास में। इससे ज्यादा पुरानी तो बात भी नहीं होगी। 6 को आया था, आज 15 है। कितनी है? 15 है, 16 है, 14 है। तो 6 को आया था, 6 से चल रही है अपनी क्लास, आज 14 हो गई, कल अगली क्लास है 15 को। बताओ जल्दी, चारित्र के भेद। सामायिक क्षेत्रोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। इनमें से मोक्ष जाने वालों की क्या क्या होगा? अलग अलग बताओ। बोले किसी के 4 चारित्र होते हैं, किसी के 5 चारित्र होते हैं, 1-2 होते होंगे किसी के। इन्हें यथाख्यात तो सबकी होता है, सूक्ष्म संप्राय सबकी होगा, सामायिक सबकी होगा, क्षेत्रोपस्थापना भी, ठीक है। परिहार विशुद्धि सबके नहीं होता, क्योंकि परिहार विशुद्धि के लिए कितने नियम बताए थे, कठोर नियम थे ना। 2 कोष तो मिनिमम चलना जरूरी है उनके लिए। 30 वर्ष तक अच्छे कुल में रहे हो, अनुकूलताओं में, फिर दीक्षा ली, फिर 8 वर्ष तक तीर्थंकर परमात्मा के पालकुल में रहकर अभ्यास किया, सारी शर्तें लागू होगी तब जाके वो परिहार विशुद्धि चारित्र वाले कहलाएंगे। उनके लिए गमनादि करने का वो है, तीनों काल की सामायिक को छोड़ करके कभी भी गमन कर सकते हैं, चातुर्मास का नियम नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए, कुछ 4 चारित्र वाले हुए, कुछ 5 चारित्र वाले हुए। प्रत्येक बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध तो भी होते हैं जो स्वयं बुद्ध है, बिना उपदेश के हो गए ऐसे सिद्ध। किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने चीज नहीं सिखाया, किसी से नहीं सीखे, गुरु कोई नहीं था, प्रत्येक बुद्ध। सारे तीर्थंकर, सारे तीर्थंकर हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं इस तरह के। सम्यक अपेक्षा से बात लगाओ, मोक्ष जाने की अपेक्षा से लगाओ, कोई नहीं था और खुद ही खुद से हो गया प्रत्येक बुद्ध। और दूसरे कौन है? बोधित बुद्ध, सिखा करके जो मोक्ष है, दूसरों से सीख करके, दूसरों से पढ़ करके, समझ करके जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की, वे कहलाएंगे बोधित बुद्ध कहलाएंगे। देशना लब्धि तो मस्ट है सब में, देशना लब्धि तो मस्ट है। यहाँ तो मोक्ष जाने के प्रकरण की बात कर रहे हैं, वो सम्यक दर्शन की नहीं। वो तो भूतकाल में होगी। सम्यक दर्शन तो बहुत पुरानी बात होगी, हम तो रिसेंट की बात कर रहे हैं। अभी जब इस जीव ने सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की, उससे पहले जब ये मुनि था और मुनि होने के पहले गृहस्थ दशा में था, तो गृहस्थ दशा से मुनि बनते समय इसने किसी से दीक्षा ली थी या स्वयं दीक्षित हुआ था? उस समय इसका कोई गुरु था या कोई गुरु नहीं था? तो स्वयं बुद्ध माने प्रत्येक बुद्ध, और एक बोधित बुद्ध दूसरे के द्वारा पढ़ाया गया। इस अपेक्षा से अंतर हो गए। चलो और बताओ, ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा से क्या अंतर होंगे सिद्धों में? वैसे तो सिद्धों के सबके केवल ज्ञान है, सारे सिद्ध केवल ज्ञानी होते हैं, फिर भी कोई अंतर हो सकता है क्या सुरेश जी? हाँ हो सकता है, भूतकाल से लगाओ। मुनि अपेक्षा श्रेणी चढ़ने के पहले मुनि अवस्था में, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में किसी को 2 ज्ञान। महेश जी, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 5। किसका, किसकी आवाज आई कानों तक? कल बताऊंगा वापस, तत्पर सूत्र के पहले अध्याय में। क्या कल एक्सेप्ट लीजिए आपकी, ठीक है ना?
5 प्रकार के ज्ञान है। किसी के मतिश्रुत 2 ज्ञान से मोक्ष हो गया, ज्यादा की जरूरत ही नहीं। किसी व्यक्ति को मतिश्रुत के साथ में अवधि भी था, फिर मोक्ष हुआ, और किसी को मतिश्रुत अवधि और केवल ज्ञान होकर के मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो कोई 2 ज्ञान से मुक्त, कोई 3 ज्ञान से मुक्त, कोई 4 ज्ञान से मुक्त, कोई 5 ज्ञान से भी हो सकता है क्या? नहीं। आपके कितने ज्ञान है बेटी? 2। और केवलियों के कितने? भगवान के एक ही है, उनकी 1 है और आपके 2 हैं। क्या कर सकते हैं? भगवान के 1, हमारे 2। हाँ, उनके 1 है केवल ज्ञान और हमारे 2 हैं तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ऐसे 2। तो केवल ज्ञान तो सभी को होगा, जो भी मुक्त होंगे। आपके 3 ज्ञान वो तो सब ज्ञान भूतकाल की बात कर रहे हैं, सिद्धों के तो सबको है। अभी आप केवल ज्ञान में तो आपकी सुई अटक गई। अभी तक क्या कर रहे थे इतनी देर से जो बात चल रही थी वो भी सब भूतकाल की चल रही थी। अभी कुछ भूल नहीं। उसको सब आप कहाँ गायब हुए थे? देखिए, ज्ञान हो गया। अब कह रहे हैं अवगाहन। अवगाहन शब्द माने क्या है? अवगाहन माने होता है आकार, शरीर का आकार, उनकी नाप, हाइट। सिद्धों की हाइट की अपेक्षा से अंतर है। कम से कम हाइट कितनी सिद्धों की? 7 हाथ। महावीर भगवान 7 हाथ के थे, 3.5 हाथ के मोक्ष जा सकते हैं। 3.5 हाथ कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 525। बाहुबली 525 धनुष के 525। तो मिनिमम कितने? 3.5 हाथ के, और मैक्सिमम कितने? 525 धनुष के मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम हो गया, जगन्य और उत्कृष्ट। अच्छा, वो बदलाओ, जगन्य और उत्कृष्ट मध्यम से, बोले 3.5 हाथ से कितना भी बढ़ते 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 जो भी शरीर की अवगाहना हो, उतने सब भेद सिद्धों के आकार की अपेक्षा से बन जाएंगे। यद्यपि आत्म प्रदेशों के आकार की अपेक्षा से बात की जाए तो प्रत्येक सिद्ध परमात्मा असंख्यात प्रदेशी ही है, ठीक है ना? स्व क्षेत्र है, स्व आकार है, प्रदेशत्व गुण का परिणाम उनका आकार है, अमूर्तिक है, निराकार है। ऐसा भी कह देते हैं कभी कभी हम, निराकार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनके पूर्व शरीर की अवगाहना की अपेक्षा से उनमें अंतर पड़ेगा। लेकिन ये सब अंतर व्यवहार से ये अंतरों में कुछ दम नहीं। अंतर के बाद इसमें नहीं, अंतर नहीं बतलाया हमने। इसमें खड़े रह के, बैठे रह के, वो भी आएगा इसमें? हाँ, अवगाहना में सब आएंगे, आड़े तिरछे लंबे सीधे कुछ सब तरह के आएंगे। कैसे अवगाहना से उन्होंने सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की? खड़गासन से, पद्मासन से सिद्ध हुए, ठीक है ना? कितने तीर्थंकर कौन से आसन से सिद्ध हुए, कितने पद्मासन से सिद्ध हुए, कौन कौन से ऐसे उपसर्ग किए हुए, उनका आसन किस प्रकार का था। तो सब प्रकार के आसन वो सब अवगाहना के अंतर्गत आएगा। वो कितनी अवगाहना सिद्धालय में जाकर के किए गए हैं, ये अवगाहन सिद्ध। अंतर सिद्ध बताओ। अंतर मतलब कुछ सिद्ध ऐसे होते हैं जिनमें बीच में अंतर नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अंतर पड़ जाता है। एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध के बीच में कितना अंतर हो सकता है मिनिमम? तो बोले मिनिमम अंतर तो एक समय। जब अंतर की बात कर रहे हैं, बोले एक सिद्ध में उसके अगले समय दूसरे सिद्ध हो गए। तो एक सिद्धों में आपस में चर्चा चल रही थी, बोले तुम कितने समय में हुए? बोले मैं तो तत्काल में हो गया, साथ में गैप नहीं था बिल्कुल भी। दूसरे ने कहा भैया मेरे पहले तो 6 महीने का गैप था, 6 महीने से बंद था, वीजा नहीं मिल रहा था। और उसके बाद में हम आए। तो ये मैक्सिमम जो गैप है, मैक्सिमम जो अंतर है, ये 6 महीने का अंतर हो सकता है सिद्ध बनने में। क्या सोच रहे हैं आप? 6 महीने तक एक भी जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं करे? हाँ, नहीं हो सकता है। एक भी जीव मोक्ष नहीं है 6 महीने तक, मैक्सिमम अंतर हो सकता है। फिर कह रहे हैं अंतर के बाद आगे संख्या। संख्या कह करके क्या कहना चाहते हैं? एक समय में कितने सिद्ध हुए? एक ही समय में
एक समय में एट ए टाइम कितने हुए? जैसे महावीर भगवान की बात करो, महावीर भगवान कितने हुए थे? अकेले मोक्ष गए थे। महावीर स्वामी के साथ में किसी ने भी मुक्ति प्राप्त नहीं की, एक समय में एक। ठीक है, अच्छा कम से कम हुए तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं एट ए टाइम? 108 हो सकते हैं, 108 हो सकते हैं। 6 महीने तक एक भी जीव मोक्ष नहीं जाए। क्या कहा? 6 महीने तक एक भी जीव मोक्ष नहीं जाए, तो जो 8 समय हैं उनमें 608 जीव मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए 6 महीने 8 समय ऐसा बोला जाता है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि 6 महीने में 608 जाते हैं, नहीं, 8 समय बोलना ही पड़ेगा आपको। 8 समय कितना सा होता है? 6 महीने के सामने वो 8 समय क्या होने लगते हैं? समय जो सेकंड का संख्यात्मक भाग, इतना और प्लस कर रहे हो, हटाइए ना उसको। नहीं, 6 महीने का पूरा अंतराल हो तो 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा सकते हैं। और उन सबका अलग अलग तरह का गणित बदलाया है, उनमें सब में अलग अलग है। पहले समय में 32 पहले में 32, दूसरे समय में 48, फिर तीसरे समय में 60, फिर चौथे समय में 72, पांचवें समय में 84, छठे समय में 96, सातवें समय में 108 और 8वें समय में 108। ऐसे 8 समय का बंटवारा है और सबका टोटल आता है 608। कब हुए ऐसे होते बहुत बार होते हैं एक समय में। कि तुम लोग कितने आए ग्रुप में? कि मैं तो अकेले आया था। कि आप लोग कितने थे? यार हम आए उस समय तो मैक्सिमम फुल थी फ्लाइट। मतलब एक की गुंजाइश नहीं थी, एक भी सीट एक्स्ट्रा नहीं थी। कई लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसमें एक भी पैसेंजर ज्यादा नहीं जा सकता है। मोक्ष तक जाने वाली फ्लाइट एक समय में कितने लोगों को सिद्धालय तक ले जाती है? बोले मैक्सिमम 108। कोई भी जीव एक साथ 108 जीव हो सकते हैं जो सिद्धालय तक जा सकते हैं। इस तरह से ये विविध प्रकार के अंतरों की बात हमने यहाँ की है। एक शब्द रह गया आगे, अल्प बहुत। क्या अल्प बहुत मतलब क्या है? अल्प बहुत का मतलब ये है भाई साहब, अभी तक जिन 11 बातों की चर्चा आपके सामने यहाँ की है, उन्हीं 11 विषयों में कम ज्यादा घटित करो। बहुत लगाओ साहब, अब बहुत मेहनत का काम हो गया। तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे, इतना ही याद रख ले तो कम बात नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि इसमें भी कम ज्यादा पना, जैसे सबसे पहले क्षेत्र की बात की, तो क्षेत्र की अपेक्षा से ऐसी बात कही है, सबसे कम जीव सिद्ध हुए हैं लवण समुद्र से, उससे ज्यादा जीव सिद्ध हुए हैं कालो नदी समुद्र से, उससे ज्यादा सिद्ध हुए हैं जम्मू द्वीप से, उससे ज्यादा सिद्ध हुए हैं धात्री खंड से, और उससे ज्यादा सिद्ध हुए हैं पुष्कराम से। तो क्षेत्र की अपेक्षा से यह अंतर की बात हो गई। और काल की अपेक्षा से बात करो तो उत्सर्पणी काल के सिद्ध कम है, अवसर्पणी काल के सिद्ध ज्यादा है। और उत्सर्पणी और अवसर्पणी से भिन्न विदेह क्षेत्र में जो चतुर्थ काल वर्तता है, वहां के सिद्ध सबसे ज्यादा है। काल की अपेक्षा से बात होगी। गति की अपेक्षा से बात करो तो तेज गति वाले कम, फिर मनुष्य गति वाले ज्यादा, फिर मनुष्यों से नर गति वाले और ज्यादा, और देव गति से आकर के मोक्ष जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ऐसे गति की अपेक्षा से, लिंग की अपेक्षा से भाव नपुंसक वेद वाले सबसे कम, फिर स्त्री वेद वाले उससे ज्यादा, फिर स्त्री वेद वालों से पुरुष वेद वालों की संख्या उससे सबसे ज्यादा है। ये अल्प बहुत घटित किया अपन ने। अब तीर्थ की अपेक्षा से लगाओ तो तीर्थंकर होकर के केवली होने वाले अल्प और सामान्य केवली होने वाले ज्यादा। ये तीर्थ की अपेक्षा से बात होगी। चारित्र की अपेक्षा से बात लगाओ तो 5 चारित्र वाले कम, 4 चारित्र वाले ज्यादा, क्योंकि वो परिहार विशुद्धि वाले की जो चर्चा है ना, वो कम ही होंगे। तो 5 वाले तो कम है और 4 चारित्र वाले ज्यादा हो सकते हैं। प्रत्येक बुद्ध बोधित वो कम है, स्वयं बुद्ध, और बोधित बुद्ध
संख्या ज्यादा है। इसी तरह से 2 ज्ञान के धारी सबसे कम मोक्ष जाने वाले, 4 ज्ञान के धारी उनसे ज्यादा हैं, और 3 ज्ञान के धारी उनसे भी ज्यादा मोक्ष जाने वाले हैं। क्योंकि उसका कारण क्या बनता है कि जो स्वर्ग नरक से आने वाले जीव होते हैं ना, उनमें वो 3 ज्ञान की परिस्थिति कई बार बनती है, ऐसी मैक्सिमम परिस्थितियां ऐसी होती है। तो 3 ज्ञान के धारी जीव उनकी संख्या सबसे ज्यादा है मोक्ष जाने वालों में। ज्ञान हो गया। फिर अवगाहन की अपेक्षा से बात करो, जघन्य अवगाहना वाले कम है, उत्कृष्ट अवगाहना वाले और बहुत ज्यादा है, और मध्यम अवगाहना वाले दूसरे भी कई गुना ज्यादा है। 3.5 हाथ के अवगाहना वाले जीव कम जाते हैं, 525 धनुष के अवगाहना वाले जीव ज्यादा जाते हैं, और मध्यम अवगाहना वाले बोले वो बहुत होते हैं। फिर अंतर की अपेक्षा से बात करो कि 6 महीने के अंतराल वाले बहुत कम हैं, ठीक है ना, 6 महीने के अंतराल वाले कम होंगे जीव, और 1 समय के अंतर वाले उससे ज्यादा, और मध्यम अंतर वाले बहुत ज्यादा है। संख्या की अपेक्षा से 108 जीव जब एक साथ जाते हो, ये परिस्थिति बहुत कम बनती है। उससे कम परिस्थिति 107 से 50 तक के जीवों में ज्यादा, और 50 से नीचे उतरो 49 से लेकर के 25 तक उनकी संख्या ज्यादा है जो इतने संघ में गए हों, और 1 से लेकर के 24 तक की संख्या वाले जाने वाले बोले वो सबसे ज्यादा है। इस तरह से बंटवारा किया गया है। तो अल्प बहुतों की अपेक्षा से भी इसमें अंतर जान लेना चाहिए। इस तरह ये तत्वार सूत्र के 9 अध्यायों में अल्प बहुत तय के बाद में एक शब्द दिया है साध्या। साध्या मतलब क्या है? साधने योग्य है। इतने प्रकार से सिद्धों में अंतर साधने योग्य है, इस प्रकार की बात इन्होंने यहाँ कही है। ये 9वें अध्याय की चर्चा, 9वें सूत्र की चर्चा, 10वें अध्याय के 9वें सूत्र की चर्चा ये अपनी पूर्ण हो गई है। इस प्रकार एक प्रकार से ये तत्वार सूत्र महाशास्त्र, ये महाशास्त्र अपना यहाँ संपन्न हो गया है। भले ही सिद्धों में यहाँ अंतर बतलाए हों, लेकिन उस सिद्ध दशा की प्राप्ति तो ऐसे स्वभाव के अवलंबन से होती है जो सबका समान है। इसलिए भाई सच में प्रयोजनभूत बात, सारभूत बात तो कुल मिलाकर के यही निकल करके सामने आती है। अपने गायक की आराधना करो, अपने स्वभाव की आराधना करो, अपने त्रिकाली रूप गायक भगवान आत्मा का लक्ष्य करो। तो जो जीव अपने स्वभाव का लक्ष्य करता है वो जीव अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार ये 10 अध्यायों की चर्चा पूर्ण हुई। मेरे पास जो पुस्तक है, इस पुस्तक में 2 श्लोक और दिए हुए हैं, और अभी अपने टाइम के हिसाब से 1 मिनट बाकी है, मैं वो श्लोक और पढ़ देता हूँ। उसमें क्या कहा है? अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधुभिरत्र मम क्षंतव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। क्या कहा? इस शास्त्र में लोग कहते हैं कि शायद उमा स्वामी आचार्य का रचा गया श्लोक है ये। उन्होंने लिखा इस शास्त्र में कहीं अक्षर, कहीं पद, कहीं मात्रा, कहीं स्वर, कहीं व्यंजन, कहीं संधि और कहीं रेफ आदि यदि ना हो, छूट गए हो, सूत्र आदि में कहीं गड़बड़ हो गई हो, तो सज्जन पुरुष क्या कहते हैं? मम क्षंतव्यम, मेरे को क्षमा करें, क्योंकि कौन विमुह्यति शास्त्र समुद्रे, इस शास्त्र समुद्र को कोई भी व्यक्ति पार करने में सक्षम नहीं है। भूल होना स्वाभाविक ही है, ऐसा उमा स्वामी आचार्य कहते हैं। और एक और इसी के साथ में एक श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है, उमा स्वामी आचार्य का तो नहीं है, लेकिन इसके साथ में अंत में बोला जाता है बहुत प्राचीन काल से, जिसमें इसकी महिमा बतलाई है। क्या कहा है? दशाध्याये परिचिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्याद उपवासस्य भाषितम मुनिपुंगवे। अर्थ आ गया आपको थोड़ा बहुत? क्या कहा है? ये जो तत्वार सूत्र के 10 अध्याय हैं, इन 10 अध्यायों को जो गहराई से भाव सहित पढ़ता है, उसका फल मुनि पुंगव, मुनि श्रेष्ठ आचार्यों ने एक उपवास, स्याद उपवासस्य फलम भाषितम,
एक उपवास का फल कहा है। माने इस प्रकार की बहुत प्राचीन मान्यता है कि इस तत्वार्थ सूत्र का पूरा आद्योपांत पाठ किया जाए तो एक उपवास का फल मिलता है। लेकिन सच बात तो ये है कि इसको गहराई से अपने जीवन में उतारने पर मोक्ष फल मिलता है, तो उपवास का फल क्या मायने रखता है? जहां आपको पूरी दुकान मिल रही हो और आप कहो कि टॉफी मिल जाएगी, क्या बात कर रहे हैं, पूरी दुकान ही मेरे को मिल रही है, टॉफी की बात कर रहा है अमित जी, ऐसा है ना, पूरी दुकान मेरी है, तो आप इतने समय मेरे को बेवकूफ बना रहे हो आप। तो बता रहे थे कल ऐसा उनके सुनते ही जाती है तो दादा की दुकान पर, वो दुकान ही पूरी उसकी है, तो कुछ भी ले लें यहाँ से। हम कह रहे हैं कि फल मिलेगा क्या? एक उपवास का फल नहीं। इस बात को यदि जीवन में उतारा गया तो मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। ये तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र है जो जीवन में उतारने योग्य है, आद्योपांत पढ़ने योग्य है। अनगिनती विषय पिछले 5 वर्षों में अपन ने यहाँ इसमें पूर्ण किए हैं। सबको आपने बहुत गहराई से पढ़ा है। आप सभी इनका अभ्यास करना, गहराई से पढ़ना। तत्वार्थ सूत्र के कोई सूत्र समझ में न आवे तो मेरे से पूछना। लेकिन फिर भी कल हमने ऐसा आयोजन रखा है कि कल शास्त्र स्वाध्याय तत्वार्थ सूत्र के 10वां अध्याय के ऊपर होगा। तो पहले सूत्र से अंतिम सूत्र तक पुनः चर्चा करूंगा। जिनका छूट गया हो आप उन्हें सूचित कर सकते हैं। तो महादेव भगवान की